कुछ लोग अपने जीवन में खूब सारा पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग अपने जीवन भर गरीब बने रहते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं, वो जिस काम को करना शुरू करते हैं उस काम में सफलता हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग अपने जीवन में असफल होकर के बैठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस धंधे को करना शुरू करते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस चीज में सफलता पा लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को 10-10 बार भी करते हैं तो भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप ये वीडियो बहुत जरूर देखिए, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दौलत की फाइल, पहली फाइल क्या होती है पहले आप समझिए। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ। जो अमीर इंसान होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी को वो खुद बनाते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अगर उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है तो उसका कारण वो खुद को मानते हैं, और उनके जीवन में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका कारण भी वो खुद पर मानते हैं, दूसरों पर दोषारोपण नहीं करते। और गरीब लोग ये मानते हैं कि ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती। जो गरीब लोग होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान कर रहा है या किस्मत कर रही है। वो लोग ये मान करके चलते हैं और हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। इसी कारण वो जीवन में कभी सफल नहीं बन पाते। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो उसका मतलब ये है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसीलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नज़रिया नहीं है। गरीब इंसान ये सोचता है कि यार जो हो रहा है वो भगवान कर रहा है, और अमीर इंसान ये मानता है कि भैया जीवन रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, मैं इसको जिधर चलाऊंगा ये उधर चलेगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सारा पैसा लगाते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रा देखते रहते हैं ताकि उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर इंसान लॉटरी जीतना चाहता है, और अमीर लोग भी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेल लेते हैं। लेकिन पहली बात, वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी द्वैमता का निर्माण करते हैं, और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही है। यानी कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, अगर आप अभी कड़की में चल रहे हो, अगर आप अभी गरीब हो तो इसका कारण सिर्फ आप ही हो, और अगर आपके पास पैसे हैं तो उसका कारण भी आप ही हो। इसलिए दूसरों पर दोष मत दो। कई लोग अपनी गलती का दोष माँ बाप पर देते हैं, कई लोग भैया दोस्तों पर देते हैं, कई लोग भगवान को दोष देते हैं, जबकि ये गलत है। आपको अब स्वयं जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल बन पाओगे। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने की बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वो अपने आप को बेचारा साबित करना चाहते हैं गरीब लोग कि भैया यार मेरा तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, ग्राउंड खराब था, मेरा जूता खराब था, मेरा जूता फट गया, मैं दौड़ तो लगा रहा था लेकिन छलांग नहीं लगा पाया, यार मेरे दोस्त ने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। भाई दूसरों पर कब तक दोष मढ़ते रहोगे? पीड़ित की भूमिका निभाना चाहते हैं। असफल इंसान सोचता है कि अगर मैं पीड़ित बन जाऊंगा तो दुनिया वाले ये सोचेंगे कि यार कितना बेचारा है। ध्यान दे, मैंने कहा था कि पीड़ित की भूमिका निभाना। वो सिर्फ पीड़ित की भूमिका निभाते हैं, वो पीड़ित नहीं होते। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूं कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में हम कुछ ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं? इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह समझता हूं कि इस पुस्तक में किसी पाठक का इन संकेतों से कोई लेना देना नहीं होगा। पीड़ित का पहला संकेत होता है दोष मढ़ना। ऐसे इंसान जो हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, गलती खुद करेंगे और दोष भगवान को देंगे, गलती खुद करेंगे और हमेशा दूसरों को दोषारोपण करेंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाते। वे अमीर क्यों नहीं हैं, इस बात पर ज़्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे
लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तारीफ तक नहीं, खुद की तरफ देखते तक नहीं है, हमेशा दूसरों पर दोषारोपण देंगे। मेरा जूता फट गया, कभी जूता को दे देंगे तो कभी इसको दे देंगे यार, मतलब हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करते। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं है। कम से कम इसमें पीड़ितों को मजा आ जाता है। बहरहाल ये दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मजेदार नहीं होता जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। पीड़ित लोग के आसपास जो कुछ भी रहते हैं वो उन्हीं के ऊपर दोषारोपण करते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरों पर दोष मत दो, खुद जिम्मेदारी लेना सीखो, खुद को सही ठहराना। जितने भी असफल लोग होते हैं और जो अपने जीवन में असफलता हासिल करते हैं, सफल नहीं हो पाते, उनकी दूसरी विशेषता ये होती है कि वो हर बार खुद को सही ठहराएंगे। भले पूरी गलती उनकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो पॉइंट निकाल ही लेंगे कि यार मैं ही सही था, ये परिस्थिति में मैंने जो किया हूँ वो सही किया हूँ। हमेशा खुद को सही ठहराएंगे, हमेशा खुद को ही सही ठहराएंगे। उनको अपनी कमियां नज़र ही नहीं आती, हमेशा खुद को ही सही ठहराते हैं। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण यह है कि वो लोग शिकायत करते हैं, हर बात की शिकायत करेंगे। सरकार हमको नौकरी नहीं दे रही, इस कारण हम गरीब है। हमने माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, इस कारण हम गरीब है। हमारे भाई बहन ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, इस कारण हम हमेशा शिकायत करते रहेंगे। हमेशा ऐसे लोग जो दूसरों की शिकायत करते रहते हर बार, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए शिकायत करना छोड़ो, दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़ो, दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़ो, और हर बार खुद को सही ठहराना भी छोड़ो। आपको अपनी माइंड की कंडीशनिंग करनी होगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और ये जो वीडियो है मैंने किस पुस्तक की सहायता से बनाया हूँ, उस किताब का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। अगर आप इस किताब को मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मैंने एक नया चैनल ओपन किया हूँ यूट्यूब पर। आप सर्च कीजिए भारतीय शेर बुक रीडर, BHARTIYA भारतीय, SHER शेर, BOOK बुक रीडर, READER रीडर। उसमें इस किताब को मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ। और इसी प्रकार की जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें, वो सारी की सारी किताबें मैं आप लोग को बिल्कुल एक तरफ से पढ़ाना उसमें शुरू कर रहा हूँ। तो आप उसमें आकर के इस प्रकार की किताब को आप पढ़ सकते हो।